हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका मोस्ट कंफ्यूजिंग ग्रामर रूल्स का नेक्स्ट पार्ट। अब जो लोग नए हैं उनको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं कुछ चीज़ों के बारे में कि टेलीग्राम ऐप पे अगर आप सर्च करते हो त्रिगीतम, ये ग्रुप आपको मिल जाता है त्रिगीतम 4M क्लब। और फिर त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल नाम से एक ग्रुप और भी मिलेगा जहाँ पर आप चैट कर पाओगे। इस ग्रुप में चैट करने का ऑप्शन नहीं है। इसमें फ़ायदा ये है कि आप डेली बेसिस पर यहाँ पर क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो और डेली बेसिस पे यहाँ पर क्विजेस होते हैं। ये नंबर जो मैं दिया हूँ व्हाट्सअप का नंबर है, बिल्कुल कॉल मत करना इस पे कॉल करने का मौका मैं सबको देता हूँ, लेकिन जल्दबाजी मत दिखाना। अब ज़रा देखो, ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप तभी मैसेज करोगे जब आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेना चाहो। इस पर्सनल गाइडेंस में होता क्या है कि मैं टास्क देता हूँ और टास्क में से ही सारे क्वेश्चन और ऑप्शन होते हैं टेस्ट के फॉर्म में। तो इसका मकसद है क्या? इसका मकसद है कि जितने भी सीरीज़ मैं वोकैबुलरी का करा चुका हूँ एसपी बख्शी से 6 सीरीज़ करा चुका हूँ, तो 6 सीरीज़ के एक भी वर्ड ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में ना रहे। इसका मकसद है कि हर एक वर्ड को ये 6 सीरीज़ से आपके दिमाग में बिठा दूं और यही मकसद से मैं टास्क देता हूं और टेस्ट कंडक्ट कराता हूं। टेस्ट से बहुत फ़ायदा होता है कि आप चीज़ों को देरी तक याद रख पाते हो। ये मॉक टेस्ट से थोड़ा सा भिन्न होता है, इसलिए भी क्योंकि मॉक टेस्ट में पता नहीं चलता कि कहाँ से क्या चीज़ पूछ रहा है। लेकिन इसका मेन पर्पस है कि आप 4 दिन पढ़ो, 5 दिन पढ़ो, 1 सप्ताह पढ़ो, 3 दिन पढ़ो और जितना भी मैं टास्क देता हूँ उससे चीज़ों को याद करो और टेस्ट दो। फिर जो ये ग्रामर का सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ इससे भी मैं बहुत सारा टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा ताकि जितना भी कुछ मैं पढ़ाऊँ आपके दिमाग में बैठ पाए और आप मेरे से हमेशा पर्सनली जुड़े रहो। तो इसके लिए मैं ये पर्सनल गाइडेंस देता हूँ और इस नंबर पे आप मैसेज मुझे कर सकते हो। और ये थोड़ा सा पैसे लेता हूँ, ज़्यादा चार्ज नहीं है और मैं झूठ बोल करके या फिर किसी को ठग करके ऐसा कुछ नहीं चार्ज करता। मुझे ऐसा कुछ करना रहता तो ये सारे कोर्स मैं पेड भी कर सकता था, लेकिन पेड नहीं है। अब ज़रा देखो कि आज का जो फर्स्ट रूल है ये क्या कह रहा है, ध्यान देना। अच्छा, आज की क्लास में स्टार्ट करने से पहले एक चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। एक वर्ड है इंग्लिश में, उसको कहते हैं मोनोमेनियकल। इसका मतलब क्या होता है? देखो, मोनोमेनियकल का मतलब होता है, मोनो का मतलब सिंगल होता है, मेनिया का मतलब होता है पागलपन। तो ऐसा बंदा जो बिल्कुल ही एक ही डायरेक्शन में सोचे, सिंगल डायरेक्शन में सोचे और उसका पागलपन हो सिंगल डायरेक्शन में सोचने की, तो कोई भी चीज़ को हासिल कर सकता है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, इस वर्ड पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा भटकते हो। थोड़ा सा उससे लगाव कम करो, सोशल मीडिया से अच्छे कंटेंट के साथ जुड़ा रहो और उसी से जुड़ा रहो, इधर उधर भटको ना। तो आप अगर मोनोमेनियकल हो ना, एक ही डायरेक्शन में अगर सोचते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मुझे लगता है 1-2 साल इनफ है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। उसके बाद देखना फिर सोशल मीडिया में भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपकी डिजायर्स की चीज़ें मिल जाएंगी। बस एक बार जॉब ले लो आप लोग, तो आप लोग इशारा समझ रहे होगे कि मैं कहाँ की बातें कर रहा हूँ। अब जरा बात करते हैं रूल नंबर 14 क्या कह रहा है, देख लो। ये रूल है अच्छा हाँ, लास्ट क्लास में मैंने सबको कहा था कि मैं आज के क्लास के बारे में कि फर्स्ट रूल ऐसा रूल बताऊंगा जो मोस्ट कंफ्यूजिंग है और वो दूसरे चैप्टर से था, लेकिन सबका कहना है कि नहीं सर आप चैप्टर वाइज करो। तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, पिछले क्लास में 2-3 ऐसे रूल थे जो आर्टिकल से नहीं थे, बाकी सारे आर्टिकल से ही थे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आर्टिकल को ही पहले कंप्लीट करा दूँ और धीरे धीरे चैप्टर वाइज ही करा दूँ, टेस्ट भी चैप्टर वाइज ले लूँ। तो ग्रुप में आप लोग ज़्यादा शोर शराबा मत किया करो और टेस्ट को दिया करना टाइम पे जो मैं सेंड करूँगा, ठीक है। अब जरा देखो रूल नंबर 14 क्या कह रहा है। ये लिटिल है और ये फ्यू है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये इसलिए इस चैप्टर में लिया हूँ क्योंकि इसके पहले कभी ए आ जाता है, कभी द आ जाता है, ठीक। तो कब क्या आता है इसके बारे में ज़रा चर्चा करेंगे, लेकिन इस रूल से रिलेटेड 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 तरह से आप उस क्वेश्चन को परख पाओगे कि आखिर ये पूछना क्या चाहता है और कैच कैसे कर पाओगे, ये मैं बताऊंगा। ध्यान देना, पहला जो पूछता है वो ये जानना चाहता है आपसे कि आपको पता है कि लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगता है और फ्यू काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। इसके बेस्ड पर क्वेश्चन रहता है। सेकंड रहेगा कंफ्यूज करने के लिए, कभी ये लगना चाहिए कभी द लगना चाहिए, सब समझेंगे, मतलब इसके मीनिंग के हिसाब से आपको पूछा जाता है। तो दोनों मैं बताने जा रहा हूँ और याद करा दूंगा, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल पूरी तरीके से याद करा दूंगा, आप कभी भूलोगे नहीं। देखो, सबसे पहली बात, कैसे याद रखोगे कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले लिटिल लगता है और काउंटेबल नाउन के पहले फ्यू लगता है, कैसे याद रखोगे? तो ज़रा देखो, मैं एक क्लू देता हूँ, ध्यान से समझना। लिटिल बड़ा है या फिर फ्यू बड़ा है?
तो आप कहोगे लिटिल बड़ा है। क्यों? क्योंकि लिटिल में 6 लेटर्स हैं, इसमें 3 ही लेटर हैं। फिर बताओ अनकाउंटेबल बड़ा है और फिर काउंटेबल बड़ा है। आप कहोगे अनकाउंटेबल में ज़्यादा लेटर्स हैं तो अनकाउंटेबल बड़ा है। ठीक, अब जरा देखो, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कैसे याद रखोगे। तो बड़े के साथ बड़ा आया है और छोटे के साथ छोटा आया है, तो याद रखना कि बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ छोटा लगता है। कभी मत भूलना इस चीज़ को। ये क्लू अपने दिमाग में रखना कि लिटिल लगता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले, फ्यू लगता है काउंटेबल नाउन के पहले। ठीक है, याद कराने के तरीके मैंने बता दिया। अब जरा देखो यहाँ पर जो इससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इसके मीनिंग को लेकर के, ये भी याद हो जाएंगे। देखो, लिटिल है और फ्यू है, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। अ लिटिल रहे या फिर अ फ्यू रहे, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। द लिटिल रहे और द फ्यू हो, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। कहाँ यूज होता है फ्यू और लिटिल, ये मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। मीनिंग के हिसाब से ये दोनों के सेम ही मीनिंग होते हैं। अब जरा मैं बताता हूँ कि किसका क्या मीनिंग होता है। देखो, लिटिल और फ्यू के पहले कुछ दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया है। मतलब है कि ना ही ए दिया है और ना ही द दिया है। तो कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब क्या? इसके पहले नहीं के बराबर कुछ भी दिया है। बात समझ रहे हो? मतलब कुछ नहीं दिया है इसके पहले, तो इसका मतलब ही हो गया लिटिल और फ्यू का मतलब ही हो गया कुछ नहीं के बराबर, है ना। तो इसको याद रखना, इसका मतलब होता है नहीं के बराबर। ठीक, ये सेंस आप बाद में पकड़ पाओगे प्रैक्टिस करते करते। मतलब लिटिल और फ्यू नेगेटिव सेंस में, मीनिंग में, अ लिटिल अ फ्यू पॉजिटिव मीनिंग में, क्योंकि थोड़ा कुछ तो है ना इसके पास, इसलिए पॉजिटिव मीनिंग में आता है। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के मीनिंग में इसको यूज़ किया जाता है, द लिटिल और द फ्यू को। तो इसको बाद में आप समझ जाओगे। अभी जो मेन मकसद है वो समझा रहा हूँ कि लिटिल के पहले कुछ नहीं है, ना ए है ना द है, तो इसका मतलब कुछ नहीं के बराबर, नहीं के बराबर इसका मीनिंग हो गया। अब बताओ, लिटिल और फ्यू के पहले ए है, मतलब क्या? कुछ तो है ना, थोड़ा कुछ तो है ना। तो अ लिटिल और अ फ्यू के का जो मीनिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा थोड़ा कुछ, थोड़ा या फिर कुछ, है ना। ये है मतलब थोड़ा या फिर कुछ तो है, और द है भाई, मतलब द जिसके पास भी है, सब का सब है उसके पास, है ना। तो ऐसे याद रखोगे। देखो, लिटिल और फ्यू के पहले द है, इसका मतलब है कि इसके पास सब कुछ है, सब का सब है, पूरा का पूरा है, ये अधूरा नहीं है। तो द लिटिल और द फ्यू का मीनिंग होता है पूरा का पूरा, सब का सब। और किस सेंस में? जो कुछ भी था उसके पास, इसके सेंस में। जैसे मैं कहूँ कि जो कुछ भी पानी था उसके पास, सब का सब गिरा दिया, है ना। तो इस सेंस में द लिटिल द फ्यू का यूज होगा वाटर के पहले, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि ये तो समझ गए कि कैसे याद रखने हैं, ठीक है। अब जरा मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान देना, प्रैक्टिस कैसे आते हैं क्वेश्चन में, कैसे कैच करोगे इसके बारे में देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये कह रहा है ही रीच्ड होम, वह घर पहुंच चुका था। लिविंग असाइड ऑल अदर वर्क, सारे वर्क को छोड़ करके, सारे वर्क को साइड में छोड़ करके। बट हिज फादर हैड लेफ्ट द होम फ्यू मिनट्स अर्लियर। क्या मतलब है इसका? कि कुछ ही देर पहले उसके फादर घर से निकल चुके थे, घर को छोड़कर चले गए थे, है ना। तो यहाँ पर फ्यू से रिलेटेड है। देखो यहाँ पर फ्यू है, कैसे आप समझ पाओगे कि यहाँ गलती है? तो जरा ध्यान देना। अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ पर मिनट्स दिया है। एक चीज़ और ध्यान देना यहाँ पर, जैसे टाइम है ना, टाइम अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन आवर है, आवर है, मिनट है और फिर सेकंड है, ये सारे क्या होते हैं? प्लूरल फॉर्म इसका बनाया जा सकता है। आवर का आवर्स भी लिखते हैं, मिनट का मिनट्स भी प्लूरल में लिखते हैं, सेकंड्स भी लिखते हैं। तो टाइम अनकाउंटेबल है, लेकिन आवर, मिनट, सेकंड्स ये सारे क्या हैं? काउंटेबल नाउन। फर्क ध्यान में रखना। जैसे रूपी, हम लोग रूपी बोलते हैं, तो इसका प्लूरल बना सकते हैं ना, इसका प्लूरल रूपीस बना सकते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब है कि रूपी जो है वो काउंटेबल है, लेकिन मनी क्या है? मनी जो है आपका वो अनकाउंटेबल है। इतना फ़र्क आप लोग जानते होंगे पहले से, देख लो। अब यहाँ मिनट्स है और मैं बोला कि काउंटेबल नाउन हो गया ये, और काउंटेबल नाउन के पहले अभी सिखाया कि क्या आता है? फ्यू आता है, ना कि लिटिल आता है। कैसे? क्योंकि फ्यू छोटा है और काउंटेबल भी छोटा है, ठीक। अब जरा देखो, अब कन्फ्यूजन ये है कि ये तो सही होना चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि क्यों गलत है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि फ्यू होगा और फिर अ फ्यू होगा और फिर द फ्यू होगा। ये तो फ्यू करेक्ट है ना आपका, लेकिन यहाँ होना क्या चाहिए? तो देखो, आप कभी कहते हो
कि कुछ देर पहले छोड़ करके गया, है ना। ऐसा तो नहीं कहते ना कि 0 पहले छोड़ के गया, 0 मिनट छोड़ के गया, 0 मिनट पहले छोड़ के गया, और फिर कुछ नहीं के बराबर मिनट के पहले छोड़ करके गया, ऐसा तो नहीं कहते। नहीं कहते, आप कहते हो कि कुछ मिनट पहले छोड़ करके गया। तो कुछ का मीनिंग अभी अभी मैं क्या बताया कि अ लिटल और फिर अ फ्यू होता है ना। और मिनट्स के पहले फ्यू आएगा क्योंकि काउंटेबल है मिनट्स। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अ फ्यू आना चाहिए। अब आप पूछ सकते हो कि सर द फ्यू क्यों नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि द का मतलब होता है सब का सब और फिर पूरा का पूरा। तो द फ्यू कर देते हैं अगर यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास जितने सारे मिनट्स थे उतने मिनट पहले छोड़ करके गया। मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जा रहा है ना मीनिंग, इसलिए यहाँ पर द फ्यू नहीं होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि कुछ मिनट पहले छोड़ करके गया, यानी अ फ्यू होगा इसके पहले। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब जरा देखो सेकंड क्या कह रहा है, इफ़ यू लुकअप टी इन ए कुकरी बुक, मतलब कुकरी बुक में अगर आप सर्च करते हो टी के बारे में, लुकअप का मतलब सर्च करना होता है, यू मे फाइंड अ लिटिल इंस्ट्रक्शंस, कि आप थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर पा सकते हो, दैट गिव यू नो होप, जो आपको बिल्कुल कोई होप नहीं देगा, ऑन सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो अब यहाँ पे आया है अ लिटल इंस्ट्रक्शंस। आप एग्जाम देने जाते हो तो इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता है प्लूरल में, है ना। तो प्लूरल कोई भी चीज़ है, इसका मतलब क्या, काउंटेबल है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग प्लूरल नहीं बनाते। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है, प्लूरल है, मतलब काउंटेबल है। तो काउंटेबल के पहले क्या आता है ये तो बता दो। काउंटेबल के पहले लिटिल आता है क्या? नहीं आता है। क्या आता है? फ्यू आता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि फ्यू होगा, अ फ्यू होगा और फिर द फ्यू होगा। तो यहाँ पर द फ्यू इसलिए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जितने सारे इंस्ट्रक्शंस थे सबका सब डाला गया था वहाँ पे। ऐसा तो नहीं कहते ना, नहीं कहते। तो द तो यहाँ पर चला गया। तो अब बताओ अ फ्यू होगा फिर सिर्फ फ्यू होगा, तो सिर्फ फ्यू रहने देते हैं, इसका मतलब क्या, 0 के बराबर इंस्ट्रक्शंस दिया गया था? ऐसा तो नहीं है। मतलब यहाँ कहना चाह रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे और फिर आप इंस्ट्रक्शंस पाओगे, है ना। तो कुछ के सेंस में क्या यूज करते हैं, अ फ्यू यूज करते हैं, है ना। और फिर अ लिटल यूज करते हैं। लिटल इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, तो अ फ्यू यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब जरा कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जरा समझने की कोशिश करना कहाँ पे क्या होना चाहिए। यहाँ दिया है फिल इन द ब्लैंक, मनी इज़ नीडेड टू सेव हिज लाइफ, मतलब उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए कुछ मनी की आवश्यकता थी, यही कहते हैं। तो यहाँ द मनी होगा क्या? नहीं होगा। द मतलब देखो यहाँ पर सबसे पहले डिसाइड ये करते हैं कि लिटिल होगा फिर फ्यू होगा। तो मनी क्या होता है? मनी होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या बताया अभी अभी कि वहाँ पर लिटिल यूज होगा, है ना, लिटिल यूज होगा। अब सवाल आता है कि लिटिल तो यूज होगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, लेकिन अ लिटिल होगा, द लिटिल होगा और फिर सिर्फ लिटिल होगा। तो सिर्फ लिटिल अगर देते हैं यहाँ पे तो इसका मतलब होता है कि कुछ नहीं के बराबर, है ना, क्योंकि ना तो इसके पहले अ है ना द है। तो क्या होगा, सिर्फ लिटिल देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि कुछ नहीं के बराबर मनी नीडेड थी उसको बचाने के लिए, नहीं ना। तो लिटिल नहीं होगा। तो क्या अ लिटिल होगा? जी हाँ, अ लिटिल ही होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहने का मतलब है कि कुछ मनी की आवश्यकता थी उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, तो ये इसका करेक्ट है। अब कहोगे सर सबका सब जो मनी उसके पास था वो भी तो हो सकता है कि द लिटिल लगा दें, सब का सब जो भी उसके पास था इस सेंस में। लेकिन देखो यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया कि उसके पास जितने सारे मनी थे सब की ज़रूरत है, वो चीज़ वहाँ पर मेंशन रहेगा, हिंट आपका किया हुआ रहेगा। इसलिए द नहीं होगा। यहाँ सिंपल सी बात आप हिंदी में समझने की कोशिश करोगे तो ये कहना चाह रहा है कि कुछ मनी की आवश्यकता थी उसे उसके ज़िंदगी को बचाने के लिए, तो कुछ के सेंस में अ लिटिल होगा, करेक्ट। अब जरा आगे देखो, अब आगे क्या है देखो, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। यहाँ मनी शी हैड वॉज ऑल स्टोलन। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, मनी है, अनकाउंटेबल है, तो क्या लगेगा बता दो, लिटिल लगेगा। लेकिन अ लिटिल और फिर द लिटिल, तो देखो यहाँ पर बोला है ऑल स्टोलन, मतलब जितने कुछ था उसके पास, जो कुछ भी था उसके पास, सब का सब चोरी हो गया, है ना, सब का सब चोरी हो गया। तो सब का सब के सेंस में ऑल स्टोलन दिया है ना, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, द लगना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है,
है ना। ऐसा तो नहीं है कि अ लिटल लगेगा मतलब कुछ मनी चोरी हो गए, बाकी चोर ने क्या किया, 2,000 रुपये थे उसके पर्स में, 1,000 रुपये रख दिया और बोला कि मैडम जी मैं 1,000 लेकर के चलता हूँ। चोर तो ऐसा नहीं कहता ना, वो सबका सब चोरी कर दिया। और यहाँ पर खास तरीके से मेंशन है सब के सेंस में, तो यहाँ पर द लिटल होगा। ठीक, तो यहाँ पर 4th नंबर में भी आपका द लिटल होना चाहिए, करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ फुलिश स्टूडेंट हैज़ केयर फॉर हिज लाइफ। मतलब कहते हैं ना कि एक फुलिश स्टूडेंट अपने लाइफ के लिए बिल्कुल ही केयर नहीं करता, है ना। तो बिल्कुल ही नहीं केयर करता मतलब कुछ भी केयर नहीं करता, तो इसके सेंस में क्या होगा, केयर आपका क्या है, केयर का हम लोग प्लूरल कभी बनाते हैं, केयर्स, ऐसे तो नहीं लिखते ना। तो ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है मतलब यहाँ पर लिटल लगना चाहिए ना कि फ्यू। तो यहाँ पर लिटल, अ लिटल, अ लिटल होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अ लिटल कहेंगे तो इसका मतलब है कि मूर्ख जो स्टूडेंट है वो थोड़ा कुछ अपना केयर करता है, ऐसा तो नहीं कहते ना, इस सेंस में तो नहीं कहते। मतलब कहते हैं कि एक फुलिश स्टूडेंट ऐसा है जो बिल्कुल ही केयर नहीं करता अपने लाइफ के लिए। तो यहाँ पर अ लिटल नहीं होगा, सिर्फ लिटल होगा। द लिटल इसलिए नहीं होगा क्योंकि जितने सारे केयर थे वो सबका सब कर रहा है, वो तो बिल्कुल ही मीनिंग चेंज हो जाता है ना। तो द लिटल भी नहीं होगा, ना ही अ लिटल होगा, क्या होगा, ओनली लिटल होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही कहते हैं कि एक मूर्ख लड़का अपने लाइफ के लिए कुछ भी केयर नहीं करता, तो सिर्फ यहाँ पर लिटल होगा। नेक्स्ट देख लो आप लोग 6th नंबर में क्या कह रहा है, मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्स। मतलब कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो क्या होते हैं, फ्री फ्रॉम फॉल्स होते हैं, मतलब दोष मुक्त होते हैं, है ना। फॉल्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ भी उसमें कमी नहीं है, है ना। तो फॉल्ट से बिल्कुल मुक्त होते हैं कुछ लोग। तो कुछ के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं ना। अब डिसाइड करते हैं कि मेन है तो प्लूरल में है, मेन प्लूरल में है मतलब ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब क्या फ्यू होगा या फिर लिटिल होगा। तो जाहिर सी बात है काउंटेबल के पहले फ्यू लगता है। अब यहाँ पर बताओ कि अ फ्यू होगा, सिर्फ फ्यू होगा और फिर लिटिल द फ्यू होगा, है ना। तो देखो सिर्फ फ्यू रहने देते हैं तो इसका मतलब होता है कि बिल्कुल ना के बराबर आदमी है जो फ्री फ्रॉम फॉल्स हैं, ऐसा तो नहीं कहते। यहाँ कहने का मतलब होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो फ्री फ्रॉम फॉल्स होते हैं। तो कुछ के सेंस में क्या होगा, अ फ्यू होगा। ठीक, तो अ फ्यू होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है वर्ड्स। देखो वर्ड्स है प्लूरल में, मतलब ये काउंटेबल है, काउंटेबल के पहले क्या करते हैं, फ्यू का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फ्यू होगा, अ फ्यू होगा और फिर द फ्यू होगा। तो यहाँ पर बोला वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम, है ना। जितने सारे वर्ड्स उसने बोला था सब के सब फुल ऑफ विजडम थे, मतलब चतुराई से भरी बातें वो कह रहे थे, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब कोई बाबा है, कोई काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें कर रहा है, तो इसका मतलब थोड़े कि 50% बातें वो करेगा, 50% वर्ड्स वो बोलेगा मूर्ख भरी बातें और 50% विजडम भरी बातें, ऐसा तो नहीं ना। मतलब क्या है कि जो भी उसने बोला है, जितने सारे वर्ड्स बोले हैं सब के सब भरे हुए थे किससे, विजडम से, वर फुल ऑफ विजडम। तो यहाँ पर क्या होगा, द फ्यू होगा। समझ गए कि अ फ्यू क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स तो ऐसा नहीं है ना, मतलब पूरे के पूरे वर्ड्स क्या थे, विजडम से भरे थे, तो यहाँ पर द फ्यू होगा। तो इस तरीके से आपको कैच करने थे। जिनको नहीं समझ में आई ना, वीडियो अपलोड होने के बाद आप लोग 1-2 बार रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है। लेकिन अपने तरीके से जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, इतने अच्छे ढंग से बता दिया हूँ, मुझे लगता है कि आप इसको याद भी कर पाओगे क्लूज से, और ये भी याद रख पाओगे कि आखिर किसका क्या मीनिंग होता है। और प्रैक्टिस भी मैंने करवा दिए। अब जो कुछ मैं अभी बताया आपको, ये सब इसके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपको PDF में मिल जाएंगे ये सारी चीज़ें, तो आप टेंशन मत लो, आप आसानी से इसका रिवीजन कर पाओगे। अब ज़रा बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल के बारे में। अब ज़रा गौर करना कि जो भी मैं रूल आपको बताता हूँ और रूल के साथ साथ जो तरीके बताता हूँ, क्लूज देता हूँ, आप उसी को दिमाग में रखना, अपने तरफ से कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज कर जाओगे। मतलब मैं नहल्ले बताऊं तो आप दहल्ला मत चला जाना, मतलब नहल्ले पे दहल्ला ऐसा मत कर देना आप, है ना। जो मैं बताऊं बस उसको दिमाग में रखने की कोशिश करना। अब जरा देखते हैं 16th रूल क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, सी, वर्क, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, कोर्ट, ये सारे ऐसे वर्ड हैं, अगर इसका यूज इसके जनरल पर्पस के लिए हुआ हो सेंटेंस में, आपको पता चल जाएगा कि जनरल पर्पस के लिए हुआ है या फिर कोई खास पर्पस के लिए। अगर जनरल पर्पस के लिए यूज हुआ हो तो इसके पहले द नहीं लगाएंगे।
लेकिन अगर इसका यूज हम लोग करेंगे किसी खास वजह से तो इसके पहले द लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि कोई भी खास चीज़ के पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, राइट। मैंने बताया हुआ है शुरू से ही आपको। अब जरा देखो तो समझेंगे यहाँ पर कि जनरल पर्पस आखिर इसका होता क्या है। कॉमन है ना, जैसे स्कूल क्यों जाते हैं लोग, स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, इसका जनरल पर्पस हो गया। और फिर पढ़ाने के लिए टीचिंग या स्टडिंग। यहाँ पर है कॉलेज, सेम चीज़ है। चर्च, टेम्पल, मॉस्क, ये सब जितने चीज़ें होती हैं इसका मकसद होता क्या है, प्रे करने के लिए, है ना। अब यहाँ पर सी है, सी का जो पर्पस होता है वो सेलिंग के लिए होता है, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखना, सी का जो पर्पस होता है वो सेलिंग का होता है। इसके अलावा कुछ दे मान लिया जाए आप सी में गए हो घूमने के लिए, अब फिर एंजॉय करने के लिए, बोटिंग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो नहीं। सेलिंग मतलब आप क्या कर रहे हो कि एक यात्री को एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाना है आपको, और फिर और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो पर्पस अगर हो जनरल पर्पस तो क्या होगा, इसके पहले द नहीं लगाएंगे। वर्क हो गया, वर्क मतलब काम करने के लिए गए हो। मान लिया जाए कि इसका कोई खास कैसे यूज होता है, मान लिया जाए आप गए हो, आपको कोई भेजा है एक साइट पे, बोला कि देखो कितने वर्कर्स आए हैं कि नहीं, तो उस वर्क पे जा करके देखो। तो आप काम करने नहीं गए ना, आप क्या करने गए हो, उस वर्क स्थान पे चेक करने गए हो कि कितने लेबर आए कि नहीं, तो वो खास तरीका हो जाता है। लेकिन वर्क पे आप काम करने गए हो, मान लिया जाए किसी ने आपसे पूछा कि कहाँ गए थे, कि जी हाँ मैं वर्क पे गया था, तो क्यों गया था, वर्क करने गया था, है ना। तो जनरल पर्पस इसका है काम का काम। दूसरे वर्क से अगर कोई जाता है तो उसके पहले द लगाएंगे ही। बेड है, मान लिया जाए बेड पे क्या काम होता है, सोना, इसका जनरल पर्पस है। लेकिन मान लिया जाए कोई चोर आपके रूम में घुसा है और आपके बेड को चेक कर रहा है कि आपने कहीं तकिए के नीचे कुछ छुपा कर तो नहीं रखा, तो वो चोर अगर बेड के सामने जाता है तो उस टाइम बेड के पहले हम लोग द लगाएंगे। लेकिन आप सिर्फ सोने के लिए जाते हो तो द का यूज वहाँ नहीं करेंगे। टेबल है, मान लिया जाए डाइनिंग टेबल है, और फिर आपका टेबल स्टडी टेबल है, तो वहाँ क्या करते हैं हम लोग, उसका जनरल पर्पस क्या है, उसका जनरल पर्पस है कि वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। लेकिन मान लिया जाए आपसे कोई कह रहा है कि जाओ और इस चाकू को टेबल पे रख दो, तो उस समय वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेबल के पहले द लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का यूज है इलाज कराना, आप इलाज कराने जाते हो तो इसका जनरल पर्पस हो गया। लेकिन इलाज कराने नहीं, आप किसी से मिलने जाते हो हॉस्पिटल, तो उस टाइम हॉस्पिटल खास हो जाता है, किसी खास वजह बन जाता है वहाँ जाने का, तो वहाँ पर द लगाएंगे। लेकिन हॉस्पिटल का सिंपल पर्पस क्या है, इलाज कराना, तो इलाज कराने के लिए जाते हो तो मतलब क्या हुआ कि आप जनरल पर्पस उसका फुलफिल कर रहे हो, मतलब वहाँ पर द नहीं लगाएंगे। मार्केट जाते हो, इसी तरीके से आप समझ जाना। प्रिजन जाते हो, कोर्ट जाते हो, प्रिजन मतलब कोई जेल जाता है वहाँ पे सज़ा काटने के लिए, तो उस सेंस में इसके पहले द नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका जनरल पर्पस ही है सज़ा काटना। लेकिन आप गए हो किसी को फ्रूट पहुँचाने, खिचड़ी पहुँचाने, है ना, तो वहाँ पर द यूज़ करेंगे क्योंकि आप किसी खास पर्पस से जा रहे हो। अब देखने की कोशिश करना, देखो एग्जाम्पल में बहुत मस्त तरीके से समझ जाओगे कि कब खास होता है और कब खास नहीं होता, जनरल पर्पस कब है और खास कब है, समझ में आ जाएंगी बातें। देख लो, यहाँ कह रहा है कि नाउ माई लिटिल सन हैप्पीली गोज़ टू स्कूल एवरी डे। तो मेरा छोटा बेटा जो है वो स्कूल जाता है, तो क्यों जाता है, पढ़ने के लिए, है ना। वहाँ मतलब दूसरे वर्क के लिए तो नहीं जा रहा ना। तो कहने का मतलब है कि स्कूल गया है, जनरल पर्पस स्कूल का क्या होता है, पढ़ने के लिए, इसलिए इसके पहले हम लोग द का यूज नहीं किए, इसलिए करेक्ट है। लेकिन स्कूल का यूज देखना, इसके खास तरीके से कैसे यूज होता है, और जब खास होता है तो उसके पहले द लगाते हैं। जैसे यहाँ बोला, माई डिस्प्लीज्ड सिस्टर इन लॉ सीक्रेटली कम्स टू द स्कूल टू मीट माई सन, मतलब मेरी नाराज शाली जो है वो मेरे बेटे से स्कूल मिलने आती है छुप छुप करके, है ना। तो क्या वो पढ़ने के लिए आ रही हैं आपकी साली, नहीं ना, उसका खास पर्पस है, मतलब वो किसी से मिलने आ रही है, तब इस सेंस में स्कूल के पहले द लगाएंगे क्योंकि स्कूल यहाँ पर खास हो गया है। नेक्स्ट है आपका, देख लो, ये समझ जाओगे। द इंजर्ड मैन वॉज सेंट टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का जनरल पर्पस क्या है, किसी इंजर्ड मैन का क्या होना, इलाज कराने के लिए, तो इसका जनरल पर्पस फुलफिल हो रहा है, तो इसके पहले हम लोग द का यूज नहीं कर रहे। लेकिन इसी हॉस्पिटल को किसी खास वजह के लिए हम लोग यूज करें तो इसके पहले द लगाना पड़ेगा। जैसे क्या है, यहाँ बोला हर गर्लफ्रेंड, यहाँ पर हर नहीं हीज होगा, है ना, हीज गर्लफ्रेंड कम्स टू मीट हिम इन द हॉस्पिटल एंड ब्रिंग्स फ्रूट्स फॉर हिम। तो बताओ कि गर्लफ्रेंड जो है उसकी, वो क्यों आती है हॉस्पिटल, किसी खास वजह से आ रही है, अपना इलाज कराने तो नहीं आ रही ना,
फ्रूट पहुंचाने के लिए आ रही है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर खास तरीके से हॉस्पिटल यूज हुआ है, किसी खास पर्पस से, जनरल पर्पस से नहीं, तब यहाँ पर द लगाएंगे। और मैं हमेशा बताया हूँ कि किसी चीज़ का यूज अगर खास तरीके से हो तो वहाँ पर द लगाएंगे। ठीक, तो भूलना मत। अगर समझ गए हो इस रूल को तो एकदम बल्ले बल्ले, है ना, एकदम आपको बोलना है और एंजॉय करते हुए क्लास को पढ़ना है। लेकिन देख लो, इसी तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके पहले हमेशा द लगता है, चाहे उसका पर्पस कुछ भी हो। फिर हम लोग समझेंगे कि कैसे उसको याद रखेंगे। तो इससे कंफ्यूज मत करना। कुछ वर्ड्स हैं, देख लो, ये सारे वर्ड्स हैं, जैसे ऑफिस, स्टेशन, बस स्टॉप, मूवी, सिनेमा, थिएटर, पिक्चर, सर्कस एटसेट्रा, ये सब जितने हैं, ये सारे वर्ड्स के पहले हम लोग हमेशा क्या करेंगे, द ही लगाएंगे। ठीक, अब देखो क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल खास हैं। कैसे खास है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और ख़ास चीज़ों के पहले द कैसे लगता है ये तो मैं बता ही दिया हूँ। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान देना कि मूवी, सिनेमा, थिएटर, पिक्चर, सर्कस, इतने सारे वर्ड्स कैसे आपके दिमाग में रहेंगे। जी हाँ, ऐसे रहेंगे क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो है ना वो एंटरटेनमेंट के लिए है, और एंटरटेनिंग वाले जितने सारे वर्ड्स हैं ये सब, इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज लगाएंगे, क्योंकि वो खास होता है ना, मतलब एंटरटेन करने के लिए वहाँ गए हैं। ठीक, दूसरे तरीके, मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ, आप कैसे याद रखोगे इसको, देख लो। मान लिया जाए आप ऑफिस गए हो और आपकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर रहती हैं, ऑफिस में सेम वर्क प्लेस है, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हो। थोड़ी बहुत नाराज़गी हो गई है और आप उनसे रूठ गए हो। ठीक, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना कि मेरा जो एम है यहाँ पर समझाने का वो ये एम है कि इसको खास कैसे बनाया जाए, ताकि याद रहे कि इसके पहले द क्यों लगाएं, है ना। जब खास हो तभी तो खास बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से स्टोरी को समझना। तो आप रूठे हुए अपने गर्लफ्रेंड से ऑफिस में, अब क्या होता है, अब ऑफिस के बाद मतलब 5 बजे 6 बजे इवनिंग में जब भी हो, आप ऑफिस से निकलते हो तो सीधा कहाँ जाते हो, घर के लिए। सबसे पहले स्टेशन जाते हो, फिर बस स्टॉप जाते हो, और फिर स्टेशन या बस स्टॉप, है ना, दोनों का सेंस एक ही है। तो आप जैसे ऑफिस से स्टेशन पे पहुँचे, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे आपके पीछे पीछे आती है और आपको मनाने लगती है कि प्लीज़ यार मत रूठो, है ना, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मत मनाओ, मतलब मत रूठो। तो कहती है कि चलो आज मैं मूवी दिखाती हूँ और सारे खर्चे मैं उठाती हूँ। तो आपको मूवीज़ लेकर के जाती है, अब फिर सिनेमा, अब थिएटर, अब पिक्चर वही थिएटर वाली बात, और फिर सर्कस, कहीं भी एंटरटेनिंग वाली जगह वो ले जाती है आपको। अब आप सिनेमा देख करके सीधा जाते हो होम, तो मम्मी जी पूछती हैं कि आज का दिन कैसा रहा, आज ऑफिस में कैसा दिन रहा। तो आप क्या कहोगे, बिल्कुल बुरा रहा? नहीं जी, आप क्या कहोगे कि बहुत ही खास रहा। जिस गर्लफ्रेंड को आप बहुत पहले से मना रहे थे कि चलो ना कभी मेरे साथ मूवी, वो हमेशा मना करती थी, आज तुम रूठ गए, ऑफिस से स्टेशन पहुंचे और वो तुम्हें स्टेशन पे मनाने आपके पीछे पीछे दौड़ी आई और कही चलो मैं मूवीज़ दिखाती हूँ, तो आप कितना खुश होगे, आपका दिन क्या हो जाएगा, खास हो जाएगा। तो इस खासम खास के लिए क्या करेंगे, इसके पहले द का यूज़ करेंगे। ठीक, तो याद रखना, मुझे नहीं लगता है ये सारे वर्ड्स को भूल पाओगे। इसके बाद ऑफिस है, स्टेशन, बस स्टॉप है, मूवी, सिनेमा, थिएटर, पिक्चर, सर्कस है, ये सारे वर्ड्स के पहले द लगता ही लगता है। ठीक, तो मत भूलना, इतना मैं बता दिया और मुझे लगता है दिमाग में बैठ भी गया होगा।